झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे आज रांची आएंगे। थोड़ी देर में पहुंचेंगे प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे रांची। राहुल गांधी की सदस्यता मामले पर होगी प्रदेश कांग्रेस की अहम बैठक में प्रदेश पदाधिकारी जिलाध्यक्ष रहेंगे मौजूद। बैठक में आगे की रणनीति पर मंथन हो सकता है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में पुराना विधानसभा सभागार में ये बैठक होगी। और आज अविनाश पांडे रांची आएंगे। पुराने विधानसभा सभागार में ये एक बैठक होगी। झारखंड के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे आज रांची का दौरा करेंगे। और नेताओं के साथ मिलकर रांची में आज अविनाश पांडे बैठक करेंगे। आज प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे रांची आएंगे और एक बैठक करेंगे जिसमें जो विधानसभा सभागार में होगी। और आज झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे आएंगे रांची, जहां वो विधानसभा सभागार में बैठक करेंगे। राहुल गांधी की सदस्यता मामले पर होगी प्रदेश कांग्रेस की अहम बैठक। बैठक में आगे की रणनीति को लेकर मंथन होगा। झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे आज रांची का दौरा करेंगे, जहां राहुल गांधी के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। आज विधानसभा सभागार में आज आएंगे अविनाश पांडे। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे आज रांची आएंगे। थोड़ी देर में वो शायद पहुंच सकते हैं रांची। राहुल गांधी के सदस्यता मामले पर प्रदेश कांग्रेस की अहम बैठक हो सकती है। ये बैठक प्रदेश पदाधिकारी जिलाध्यक्ष इसमें मौजूद रहेंगे। बैठक में आगे की रणनीति पर मंथन होगा। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में और इस मामले पर और जानकारी के लिए हम सीधे जुड़ेंगे अपने संवाददाता शाहनवाज से। तो शाहनवाज, एयरपोर्ट पे इसको लेकर क्या तैयारी है? अविनाश पांडे आज रांची आ रहे हैं। देखिए, तैयारी क्या होगी, कोई पहली बार नहीं आ रहे हैं। वो बहुत इमरजेंट सिचुएशन हुई है, पूरे देश में उत्पन्न हुई है। तो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष हैं, केंद्रीय जाहिर है केंद्रीय नेतृत्व आ रहा है कांग्रेस का, तो एक मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं बन्ना गुप्ता, और कुछ जो लीडर्स हैं वो मौजूद हैं। और आलमगीर आलम को भी मैं देख रहा हूँ, वो भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो नेतृत्व है प्रदेश का वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं आलमगीर साहब से सीधा सवाल पूछूंगा कि सर, आज क्या डिस्कस करना है और क्या तेवर होगा? देखिए, त्योहार तो है कि हमारा एक ही मकसद है कि आजादी से लेकर अब तक, उसके पहले लोकतंत्र का परचम लहराने के लिए, लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए कांग्रेस ने काम किया है। और पूरे दुनिया में देश के लोकतंत्र का नाम से जाना जाता है, जब भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र के देश के रूप में जाना जाता है। हालिया दिनों में लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, ये सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं किस तरह लोकतंत्र को कमजोर किया जाता है। और हमारा लोकतंत्र में एक कॉन्स्टिट्यूशन, संविधानिक एक किताब है, किसका कितना अधिकार, कौन न्यायिक प्रक्रिया अपने में संज्ञान लेकर किसी से प्रभावित होकर नहीं करेंगे, सारी चीज लिखा चुका है। लेकिन आज मुझे लगता है न कहीं प्रभावित होते हैं। और जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी, आज एक ऐसी जगह उलझ गए हैं जो इसका
पावर का आज गलत इस्तेमाल हो रहा है, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई इस देश में लोकतंत्र क्या जो अभिव्यक्ति हमें दिया है, हमें कैसे चलना है, कैसे बोलना है, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। ये लड़ाई चलेगा और ये लड़ाई क्रमवार चलते रहेगा जब तक हम यहाँ की आम जनों के बीच में इस बात को रखने की कोशिश करेंगे। और कानूनी प्रक्रिया जो है कोर्ट का हम सम्मान भी करते हैं, उस पर हम कुछ करना नहीं चाहते हैं, लेकिन जिस धारा से भारत देश अब चल रहा है वो भारत के लोगों के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। और लोकतंत्र कैसे सबल हो, निष्पक्ष भावना से काम करे, यही हम लोग चाहिए। तो ये थे प्रदेश के मंत्री, सीनियर कांग्रेस के लीडर, सीएलपी लीडर आलमगीर आलम। उनका कहना था कि जो देश में लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सब कुछ खतरे में पड़ चुका है और कभी कांग्रेस ने अपने शासनकाल में अपने शासन सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया, और अगर किया होता तो अभी कई लोग जो अभी सत्ता के शीर्ष पे हैं वो जेल में होते और हमेशा के लिए डिस्क्वालीफाइड हो जाते। बहरहाल कांग्रेस अपने पूरे तेवर में है, नाराजगी उफान पर है। 2 बजे से पुराना विधानसभा सभागार में एक बैठक बुलाई गई है। कुछ ही देर में प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे एयरपोर्ट पे लेकिन अभी अंदर से बाहर आना उनको है और वो आएंगे तो फिर हम आपको सीधे रूबरू कराएंगे। बहरहाल ये बैठक होगी, फिर 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अविनाश पांडे जो प्रभारी हैं वो बताएंगे कि आखिर कांग्रेस की रणनीति क्या है, आगे की नीति किस तरह से विरोध के लिए सड़कों पे उतरना है, कि आखिर आगे क्या करना है। बहरहाल ये जो प्रकरण हुआ है राहुल गांधी का, इससे 2 चीज़ें हैं वो दिखाई दे रही हैं साफ तौर पर। एक तो पूरा का पूरा विपक्ष है और जहाँ जहाँ गैर भाजपा सरकारें हैं उन लोगों ने समझ लिया है। आप देख सकते हैं कि लगातार अरविंद केजरीवाल मुखर हैं, लगातार ममता बनर्जी भी अपने निकल के उड़ीसा के दौरे पे पहुंची। इसके अलावा आप देखें कि शरद पवार भी एक्टिव हो चुके हैं और सब ने ये शायद समझ लिया है कि 2024 में हो सकता है कि उसके बाद और जो उनकी जो ज़मीन है वो कस दी जाए और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीति की शुचिता और कम हो जाए, उनके लिए ज़मीन तंग पड़ जाए जो विपक्ष में अगर कोई रहेगा। ये उनकी शंकाएं हैं। बहरहाल हम अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन नहीं कर रहे हैं। बहरहाल जो कांग्रेस की जो बैठक है उसमें रणनीति तय होगी और ये तय होगा कि आखिर आगे संघर्ष का जो मार्ग होगा राहुल गांधी को लेकर और जेपीसी की मांग को लेकर। कुछ देर पहले अभी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से भी बात हो रही थी, उन्होंने भी यही कहा कि जेपीसी की मांग पर हम अड़े हुए हैं। अडानी प्रकरण में राहुल गांधी का जो विरोध था संसद में वो पसंद नहीं आया बीजेपी को, और जो बदला है वो इसी बात का बीजेपी ने राहुल गांधी से लिया है कि उनकी सांसद ही छीन ली और भी इस तरह से आनन फानन में छीनी कि किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। बहरहाल अब जो कुछ भी होगा आगे उसकी प्रतिक्रिया भी आ रही है और प्रतिक्रियावश आज यहाँ पर बैठक बुलाई है। अविनाश पांडे कुछ ही देर में हमारे सामने होंगे, आ चुके हैं। तब तक अभी दूसरी खबर पे जा सकते हैं हम, लेकिन जैसे ही अविनाश पांडे आए हम सीधी तस्वीरों के साथ एयरपोर्ट से उपलब्ध होंगे। फिलहाल बैक टू द स्टूडियो। जी बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।